हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। मैंने कई बार आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और बहुत लोगों को उनसे हेल्प मिलती है। मैंने जब अपना ओवेरियन सिस्ट वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था या फिर बार्थोलिन सिस्ट वाला एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो इतने लोगों के मुझे कॉमेंट्स मिले और इतने लोगों ने मुझसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि उनको भी ये प्रॉब्लम है और उनको समझ में ही नहीं आता क्या करें, और मेरी वीडियोज़ ने उनकी उस टाइम पर काफ़ी हेल्प करी। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ और आप लोगों को उससे हेल्प मिलती है। ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ, और जो कि है यूटीआई के बारे में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसका मैं काफ़ी बार शिकार हुई हूँ। एंड बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, बहुत पेन होता है, बहुत बुरी हालत होती है। सब कुछ आपको बताऊंगी, बने रहो वीडियो में। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जुड़ा है हमारे यूरिन का जो सिस्टम है, यानी कि जहाँ से यूरिन पास होता है, यूरेथ्रा जिसे बोलते हैं वो, उसके ऊपर जहाँ पे यूरिन हमारा इकट्ठा रहता है, हमारा ब्लैडर, उसके ऊपर जो हमारी किडनी, ये पूरा सिस्टम को मिला के जब ये गड़बड़ हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं। यहाँ पे शुरुआत होती है हमारे यूरेथ्रा से, पी पाइप से, जहाँ से यूरिन पास होता है, वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं, ये ऊपर चढ़ के हमारे ब्लैडर तक पहुँच जाते हैं, वहाँ पे हमें परेशान करते हैं। और इसे टाइम से अगर ट्रीट नहीं किया गया, इग्नोर किया गया, तो ये किडनी तक को हमारे इफ़ेक्ट कर देता है एंड बहुत बुरी हालत हो सकती है आगे। तो ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में अवेयरनेस हो। पहले तो हम कोशिश करें कि हमें ये हो ही ना, अगर होता है तो इसको कैसे पहचाने की हमें है, पहचान के इसका इलाज क्या करना है, क्या सोल्यूशन है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी पहचान क्या है, पहले तो मैं ये बताती हूँ। देखो, यूरिन जो हम पास करते हैं एक नॉर्मल फ्लो आता है, लेकिन जब ये इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है बहुत तेज़ से प्रेशर आ रहा है, लेकिन जब हम पेशाब करने बैठते हैं तो कुछ बूंदें ही निकलती हैं बस। और उसमें भी इतना दर्द होता है पेट में, जैसे नसें ना कोई खींच रहा हो, नसें एकदम खिंच रही हों, और इतना ज़ोर लगा के आपको ऐसा मन करता है कि बस पेशाब आपको करना है, यूरिन पास करना है, लेकिन यूरिन आता ही नहीं है। आपको बार बार अर्ज होती है, लाइक आप यकीन नहीं करोगे, 5-6 मिनट में आपको, मतलब करके आए हो, फिर से 5-6 मिनट में आपको ऐसा लगेगा दोबारा जाना है। आप सोचो अपने घर में ही नहीं हो, घर से बाहर हो, ऑफिस में हो, कहीं सड़क पे हो, कहीं बाहर गए हुए हो, और ऐसा आपके साथ हो जाए, क्या हालत होगी आपकी। इवन घर रहते हुए भी बार बार आप हर 3-4 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में आप बार बार पेशाब जा रहे हो भी नहीं रहा है, बार बार लग रहा है, होता भी नहीं है जब करने बैठते हैं तो, और नसें ऐसी खिंचती हैं, पेट में दर्द होता है। यूरिन पास करने में आपको पेन, बर्निंग सेंसेशन होना, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होना, दर्द जैसा फील होना। ये दर्द जो है वो आपके यूरिन पास करते समय भी हो सकता है, आपको लोअर एब्डोमेन में फील हो सकता है, इवन साइड्स में और बैक में भी कभी कभी तो ये हो जाता है। पेशाब में बहुत ही गंदी स्मेल आना, इसके अलावा जब आता है यूरिन तो वो क्लाउडी सा होता है, या फिर कभी कभी तो उसमें ब्लड भी आ जाता है। तो ये सारी निशानियां हैं कि आपको यूटीआई है, ये इसके सिम्टम्स हैं, और आपको इस पे ध्यान देने की तुरंत ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, कैसे ये हमें इन्फेक्शन लग जाता है, कैसे ये बैक्टीरिया वहाँ तक पहुँच जाते हैं हमारे यूरिन सिस्टम में। तो सबसे पहला कारण तो हो सकता है जो हम कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, वहाँ से बैक्टीरिया हमारे प्राइवेट पार्ट वाले एरिया पे लग गया, और उसके बाद में हमने वॉश नहीं किया ठीक से, या हाइजीन मेंटेन नहीं किया, या फिर पानी हमने ज़्यादा नहीं पिया। जो लोग कम पानी पीते हैं ना, उसमें भी चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं अंदर। और पानी पीने से क्या है ना कि बैक्टीरिया अगर अंदर होते हैं तो वो फ्लश आउट बॉडी से होते रहते हैं, लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते हो प्रॉपर तो इसके बिल्डअप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना पेशाब रोक के रखते हैं, टालते रहते हैं, जैसे आप बाहर हो कहीं तो रोक लिया बहुत टाइम के लिए, या फिर नॉर्मली आलस के चक्कर में नहीं जा रहे हैं करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा देर तक अपने पेशाब रोक लिया, तो भी बैक्टीरिया अंदर बहुत देर तक रुके हुए हैं और वो आपको अटैक कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एक कारण होता है यूटीआई होने का। देखिए, ये यूरिन के सिस्टम में है, और यूरिन का सिस्टम और इंटरकोर्स का सिस्टम जो है, मतलब हमारी वजाइना है, वो दो अलग अलग हैं गर्ल्स के केस में। तो वैसे तो इसका कोई कारण होना नहीं चाहिए, लेकिन ऑफकोर्स ये कारण होता है, क्योंकि जब आप इंटरकोर्स करते हो, सेक्स करते हो, तो एक फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन से क्या है ना कि वहाँ पे छोटे छोटे कट्स, बम्प्स वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर लगता है,
और प्रेशर लगने से या फिर जो कट्स बम्प्स आते हैं उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया का बिल्डअप होना बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया वहाँ पे बिल्डअप हो सकता है। जब प्रेशर लगेगा तो जो आपकी वजाइना में या फिर आपके एनस के एरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पुश होके ऊपर की तरफ आपके यूरिन वाले सिस्टम में जा सकते हैं। तो इसीलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स और उसके बाद हाइजीन मेंटेन नहीं करना, यूरिन पास नहीं करना और भी जो हम अनहाइजीनिक चीज़ें करते हैं सेक्स के दौरान भी, उससे भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। और जब हम कॉन्डोम यूज़ करते हैं स्पेशली नॉन लुब्रिकेटेड वाले, यानी कि जिसमें लुब्रिकेशन नहीं होता, ड्राइनेस की वजह से, नॉन लुब्रिकेटेड कॉन्डोम की वजह से वहाँ पे हमारी जो स्किन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है एंड अगेन चांस होता है बैक्टीरिया के बिल्टअप होने का। कुछ ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड भी हैं जो कि चांसेस बढ़ा देते हैं यूटीआई होने के। और बहुत सारी फीमेल्स को जब मेनोपॉज का टाइम होता है, यानी कि जब उनके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, उस एज में वो पहुंच जाते हैं, उस टाइम पे क्या है ना, एस्ट्रोजन लेवल हमारी बॉडी का काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है एंड अगेन बैक्टीरिया को बिल्डअप होने का और इंक्रीज़ होने का चांस मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी ना थोड़ी वीक होती है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक साइड पे होता है, तो उन लोगों को भी बहुत चांसेस होते हैं इस तरीके के इन्फेक्शन लगने के। और महिलाओं में ये इन्फेक्शन होने का चांस इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो पी पाइप है, यानी कि जो उनका यूरेथ्रा है वो छोटा होता है मेन के कंपैरिजन में। मेंस का बड़ा होता है, फीमेल का छोटा होता है, तो इजीली जो बैक्टीरिया है ना वो उसमें से होकर आपके ब्लैडर तक पहुंच जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन फैला देता है। जबकि मेन में वो जो पाइप है वो ज़्यादा लंबा है, तो चांसेस हैं कि वो जल्दी से बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाए, बाहर निकल आए, और फीमेल में वहीं वो जल्दी से ऊपर जाके इन्फेक्शन फैला देते हैं। तो यही थे कुछ कारण यूटीआई होने के। अब बात करते हैं कि अगर ये आपको हो गया है तो अब क्या करना है। ठीक है, बहुत सारा मैंने बोल के आपको डरा तो दिया। देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। हर कोई जो करता है वो ये कि डॉक्टर के पास जाना, उनसे कंसल्ट करना। मेरे केस में तो ये तक हो गया था कि मुझे बुखार हो गया था, मुझे ठंड लग के बुखार हो रहा था और मैं बुखार दिखाने डॉक्टर के पास गई। और जब उन्होंने मेरे हाथ में चूड़ा देखा और मुझसे पूछा कि आपकी नई नई शादी हुई है और क्या क्या आप फील कर रहे हो, तो मैंने उनके साथ सारी चीज़ें फिर डिस्कस कर ली कि ऐसे यूरिन में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब है। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आपको यूटीआई है। उन्होंने मेरा यूरिन सैंपल लिया, उसे चेक किया और रिपोर्ट आई और उसमें पता चला कि हाँ मुझे यूटीआई था, उसी की वजह से मेरे ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे। और उन्होंने मुझे दवाई दी। और देखिए दवाई अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑफकोर्स वो आपको दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, 3-4 दिन का कोर्स होता है। मुझे भी दिया और शुरू में एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छे से काम भी करती हैं बॉडी में, प्रॉब्लम ठीक हो भी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूटीआई की ये है कि ये बार बार हो जाता है एंड थोड़ी सी भी आपने लापरवाही कर ली ना, एक बार ये आपको हो गया ना, उसके बाद आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर लिया, आपने कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लिया या फिर इंटरकोर्स के बाद आपने थोड़ा आलस ही कर लिया, आप नहीं गए यूरिन पास करने या अपने जेनिटल्स को वॉश करने, फिर भी आपको हो जाएगा। अगेन एंड अगेन आपको होता रहेगा एंड हर बार जब ये आता है इतनी दिक्कत होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं बता नहीं सकती। और जिन लोगों को अगर हुआ होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इसको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर के पास आप जाओगे, एंटीबायोटिक्स ले लोगे, 2-4 बार एंटीबायोटिक्स काम कर लेंगी, लेकिन जब ये बार बार होता है ना तो एक टाइम के बाद जाके ना एंटीबायोटिक्स भी आपके शरीर पे काम करना बंद कर देती हैं। आपका जो सिस्टम है ना, हमारी जो बॉडी है वो ऐसी हो जाती है कि वो लगी नहीं रही हैं दवाइयाँ, नहीं ठीक होता, बार बार हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किडनी तक पहुंच गया ना इन्फेक्शन, ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है। खैर बहुत डरा दिया मैंने आपको, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हो। मेरे फेवरेट ब्रांड जो कि है नाम्या, उन्होंने रिसेंटली इसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो कि मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। ये है नाम्या लाइफ साइंस की तरफ से मूत्र खिंचा। ये है एक सिरप, यूटीआई के लिए स्पेशली बनाया गया है, और ये है टैबलेट्स, यूटीआई के लिए स्पेशली बनाई गई है। जब मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना ना, ट्रस्ट मी आई वॉज लाइक सो हैप्पी कि किसी ने तो सोचा इसके बारे में सीरियसली कि स्पेशली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो हमारी हेल्प करें। एंड नाम्या की आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होते,
क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये आपको यूटीआई में भी हेल्प करेंगे, प्लस अगर आपको कोई वेजाइनल इन्फेक्शन भी कोई दूसरा हुआ है ना, तो उसमें भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि इनकी अगर आप इंग्रेडिएंट चेक करोगे ना तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। सौंठ, गोक्षुरा, मुकाय, पुनर्नवा, लाजवंती, कुल्थी, कितनी सारी आपको यहाँ पे ऐसी हर्ब्स दिखेंगी जो कि आपकी हेल्प करती हैं ऐसी प्रॉब्लम से। तो आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हो। पहला जो ये सिरप है ये आपको दिन में 2 बार लेना है 20 ml, और दूसरा ये जो टैबलेट है ये आपको 2 टैबलेट लेनी है दिन में 2 बार। तो ये प्रोडक्ट्स आप अपने लिए ले सकते हो। टैबलेट की फॉर्म पसंद है तो टैबलेट ले लो, सिरप की फॉर्म पसंद है तो सिरप ले लो। इसको पूरी तरीके से इसका कोर्स करो। ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, यूटीआई ठीक हो गया तो अब आपने लेना बंद कर दिया, नहीं। आप पूरा अच्छे तरीके से इसकी पूरी क्वांटिटीज़ को फिनिश करो, क्योंकि आपको जड़ से इसे मिटाना है, बार बार नहीं लाना है, हमें जड़ से मिटानी है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनको आप कंज्यूम करो और जड़ से अपनी प्रॉब्लम को, यूटीआई की को ख़त्म करो, ताकि वो बार बार ना हो। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके इसे अपने लिए आप खरीद सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ और टिप्स आपको देती हूँ जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। कुछ प्रिकॉशंस के तौर पे आपको ये चीज़ें करनी है ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो हो ही ना। जैसे कि आपको अपना पेशाब बहुत देर तक रोक के नहीं रखना है, आपको ढेर सारा दिन में पानी पीना है, अपना हाइजीन मेंटेन करना है। स्पेशली सेक्स के टाइम पे लोग आलस जो कर जाते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। आफ्टर सेक्स आपको वॉशरूम जाके अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना है, यूरिन भी पास कर सकते हो आप, और अपने कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद फिर आप सो सकते हैं। स्पेशली अंडरगारमेंट्स आपको ज़रूर पहनने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो बेडशीट है वो भी आप रेगुलरली बदलते रहो। ऐसा ना हो गंदी बेडशीट पे आप सो रहे हो और वहाँ से आपको बैक्टीरिया हिट कर रहा है, वो भी नहीं करना है। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। पब्लिक टॉयलेट जब आप यूज़ करते हो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसे तरीके हो सकते हैं कुछ जिनसे आप पब्लिक टॉयलेट में भी अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे मजबूरी है, ऑफिस जाते हैं तो करने ही पड़ेंगे, बाहर मॉल वगैरह में जा रहे हैं, एकदम से अर्जेंसी आ गई तो करने ही पड़ेंगे। देखिए, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि पब्लिक में टॉयलेट यूज़ करते समय आप कैसे अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, कैसे खुद को बैक्टीरिया वगैरह से बचा सकते हो। लिंक मैं उस वीडियो का आपको आई बटन पे यहाँ पे दे दूँगी, आप देख लेना। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने अंडरगारमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं। टाइम से अपना अंडरगारमेंट्स चेंज कीजिए, मतलब रोज़ करिए। अगर आपको दिन में कभी ऐसा लगे कि वहाँ गीलापन हो गया है पसीने से या डिस्चार्ज होने से, उसको तुरंत चेंज करिए। ऐसा नहीं है कि दिन में एक अंडरवेयर पहन लिया और वो गंदा होता है कल नहाने के बाद ही बदलेंगे, नहीं। दिन में कभी भी आपका अंडरवेयर किसी भी रीज़न से अगर गंदा हो गया है, जैसे कि लड़कियों के अगर पीरियड का ब्लड उस पर लग गया है या डिस्चार्ज हो गया है या पसीने से ऐसे ही गंदा गीला हो गया है, तो उसको तुरंत आप चेंज कीजिए। नहीं तो वहीं से ही तो बैक्टीरिया बिल्डअप होते हैं यार, गीलेपन में ही तो होते हैं, वहाँ से हमें बचना है। इसके अलावा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं। ये तो मैं कई बार आई थिंक बोल ही चुकी होंगी कि हमें हमेशा ही अपने प्राइवेट पार्ट वाले एरिया पे या तो आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करो, नहीं तो कुछ मत यूज़ करो। सिंपल पानी से बस क्लीन किया करो, कुछ भी वहाँ पे मत लगाओ। टैल्कम पाउडर वाली गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि टैल्कम पाउडर लगा लिया अपने प्राइवेट पार्ट वाले एरिया पे, पसीने से खुद को बचाना है, तो इवन बच्चों को भी लगा देते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। टैल्कम पाउडर में भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, नहीं लगाना है बिल्कुल भी वहाँ पे, ठीक है। तो यही थे कुछ टिप्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अपना एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि मैंने कितनी बार ये प्रॉब्लम फेस करी है। ट्रस्ट में दवाइयाँ बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था एक टाइम पे आके, क्योंकि जड़ से सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा था ना। वही वाली बात है कि जब कोई चीज़ आप रूट कॉज उसका पकड़ के नहीं उसे ठीक करोगे, और शुरू में तो हाइजीन के बारे में भी इतना नहीं पता था, नई शादी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, नहीं पता होता हाइजीन वगैरह कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है ना। आजकल तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है, आप लोगों को चीज़ें पता चल जाती हैं, बात होती हैं, क्योंकि और उस टाइम का ज़माना कुछ और था। कभी हमारी मम्मी ने भी हमसे नहीं डिस्कस किया कि बेटा हाइजीन क्या होता है, बस वही सिखाया कि एक बार नहा लो, 2 बार ब्रश कर लो, कपड़े रोज़ चेंज करो, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे अनहाइजीनिक होते हैं हम, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और प्रॉब्लम हो भी जाती है तो क्या है, यही सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया। नामिया के प्रोडक्ट्स बहुत ही कारगर हैं यूटीआई के लिए, इन्हें ज़रूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।